हर क्राइम सीन वहां हुए जुर्म की कहानी अपने सीने में छुपाए रखता है। ये कहानी कभी सुराग बयां करती है तो कभी गवाह। पर हाल ही में लखनऊ में हुए इस ट्रिपल मर्डर केस में एक 8 साल के गवाह ने इस भयंकर जुर्म की कहानी को अपने नन्हे से दिल में दफन कर दिया था। पुलिस को बड़ी संवेदनशीलता से उस पर लगा खामोशी का ताला खोलना पड़ा। सामने आया एक खौफनाक हादसा, कहानी एक संगीन जुर्म की, गाथा एक फरार मुजरिम की। सर को तो फोन किया। क्या बात है प्रसाद, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाए? सर जॉब फ्लोर पे 3 लाशें पड़ी हैं। लाशें? किसकी लाश है? सर वो तो पता नहीं है सर, हमने पुलिस को फोन कर दिया है। सर, हमारा नाम रतीश शेख है, इस फैक्ट्री के मालिक। अभी यहाँ आए तो पता चला कि सर हम प्रशांत अग्रवाल, मैनेजर हैं फैक्ट्री का। लाशें सबसे पहले आपने देखी थी? हाँ जी सर, और तुरंत हमने कॉल कर दिया था। प्रसाद, एम्बुलेंस बुलवाओ। सर कहाँ पे है लाश? आइए सर। ये तीनों यहीं काम करते हैं? नहीं सर, हम में से कोई भी इनको जानता नहीं है सर। कितने लोग काम करते हैं? कोई 15 लोग काम करते हैं सर यहाँ, लेकिन सर कोई भी उनको जानता नहीं है। हाँ साहब, हम वर्कर लोगों में से कोई भी नहीं जानता इनको। आप इधर साहब? हाँ, हम भी नहीं जानते साहब। कमाल है, फैक्ट्री का मैनेजर नहीं जानता, मालिक नहीं जानता, वर्कर्स नहीं जानते, फिर फैक्ट्री में ये 3 लाशें आई कहाँ से, वो भी रातों रात? फैक्ट्री में कोई वॉचमैन है? हाँ सर। बुलाओ उसे। सर वो तो गायब है, अफजल बेग नाम है उसका, हमेशा वही फैक्ट्री खोलता है। आज सुबह जब सारे वर्कर इकट्ठा हुए तो सर फैक्ट्री का गेट बंद था। हमने सोचा उसके रूम पे ताला, फैक्ट्री पे ताला, आखिर माजरा क्या है। तभी सीधे फ़ोन घुमाए मैनेजर साहब को। हेलो, हाँ प्रशांत सर, प्रणाम सर। हम लोग यहाँ 8:45 से इंतज़ार कर रहे हैं, 9:15 होने को आया, लेकिन ये वॉचमैन अफजल बेग का अभी तक कोई पता ही नहीं है। हाँ साहब, वो सिक्योरिटी केबिन पे भी ताला लगा हुआ है और फैक्ट्री का ताला भी बंद है साहब। अरे कमलेश तुम लोग वहीं रुको, अरे डुप्लीकेट चाबी लेके आधे घंटे में आ रहे हैं हम। जी साहब। अच्छा साहब, आज का पैसा तो हम लोग का नहीं कटेगा ना? अरे पहले बात को तो समझना दो कि बात क्या है, और सारे वर्कर को बोलो कि वही रहे वो। हाँ अरे हम आ रहे हैं भाई, पहुँच रहे हैं हम। हाँ अरे अफजल बेग कहाँ गया है? पता नहीं साहब, कुछ पता नहीं। हम लोग तो यहाँ 8:45 से इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई पता ही नहीं। वो देखिए ना साहब, उसके रूम पे भी ताला लगा हुआ है। अच्छा ये रखे चाबी, बाकी खोलिए आप लोग। चलो चलो अपना अपना काम करो, चलो 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 चलो। switched off. Please try again later. Thank you. खून, मैंने साहब खून खून।
सर, लगता भाग गया। पहले से प्लानिंग कर रखी होगी। वो किसके साथ रहता था यहाँ? अकेले रहता था? नहीं सर, वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। कब से रहता था यहाँ? सर यही कोई 3 महीना पहले आया था यहाँ काम ढूंढते हुए। ये मुरादाबाद में क्या काम था तुम्हारा? साहब ऐसे ही एक फैक्ट्री में वॉचमैनी करते थे। यहाँ 24 घंटे काम करना पड़ेगा? जी, बताया साहब ने, कर लेंगे। पहली नौकरी क्यों छोड़ी? या निकाले गए थे? नहीं साहब, हमें कौन निकालेगा, हमने ही छोड़ दी। दरअसल शादी हो गई थी और वहाँ पे जनानी लोग के ठहरने का कोई इंतजाम नहीं था, और हमारी बीवी का मायका भी इसी तरफ, लखनऊ तरफ का है। सर हम इसको बोल दिए हैं कि जो कंपाउंड में रूम है उसमें रह लेगा और अपनी बीबी को भी साथ में ला सकता है। ठीक है, तनख्वाह वगैरह का देख लो इसका, और कल से ये काम में आ सकता है। जी साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसी के कहने पर रखा था आपने उसे यहाँ? कोई रिकमेंडेशन थी? सर बस आप इसे एक संजोग ही समझिए। हमारा जो पहले वाला वॉचमैन था उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और ये अफजल सामने चला आया अचानक से, और अब 3 महीने बाद अचानक से वो गायब हो जाता है, उसकी पत्नी भी। हमें लग रहा है कि वो भाग चुका है। प्रसाद, जरा पता करो। इतनी बड़ी फैक्ट्री में 3 लाशें मिलती हैं और फैक्ट्री का वॉचमैन और उसकी पत्नी गायब है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने कुछ ना देखा। सर क्या हुआ तिवारी? सर अंदर एक बच्चा है। बच्चा? हाँ सर, एक 7-8 साल का बच्चा है, मशीनों के पीछे छुपकर बैठा था। हम लोगों की नज़र से चूक गया था सर, और काफ़ी डरा हुआ लग रहा है। लखनऊ की एक फैक्ट्री जहां मिली एक अधेड़ उम्र की औरत और 2 जवान लड़कों की लाशें। इन तीनों लाशों को कोई नहीं पहचानता था। पुलिस को अब क्राइम सीन पर एक 8 साल का बच्चा मिल गया था। क्या यह बच्चा इस ट्रिपल मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था? यह बच्चा था कौन? क्या इन तीनों लाशों का राज खुलने जा रहा था? क्या इस केस का क्या, क्यों और कैसे सामने आने वाला था? बेटा, क्या नाम है आपका? सर सच कहें, हमारा दिमाग सुन्न हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी फैक्ट्री से 3-3 लाशें मिल जाएं और वो बच्चा भी? समझ में नहीं आ रहा, माजरा क्या है? सर, वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, लगता काफ़ी गहरे सदमे में। शायद ये तीनों मर्डर्स उसके सामने हुए। किसी बच्चे के लिए तो क्या, किसी बड़े को भी शौक में डाल सकते हैं। पता नहीं उस बच्चे ने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या सुना होगा। तीनों विक्टिम्स के गले काटे गए हैं और किसी तेज धार वाले हथियार से काटे गए हैं। और ये सिर पर वार, ये कैसे है? इनके सर के आगे से और इन दोनों के सर के पीछे से किसी भारी चीज से अटैक किया गया है। 99% ये अटैक इनके गले काटने से पहले किया गया अटैक है। कब हुई होगी इनकी मौत? तीनों की मौत रात को हुई है। मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं हुए हैं इनके मर्डर्स को। कोई और डिटेल्स? हाँ, इन दोनों मेल्स का खतना हुआ है, मुस्लिम है। थैंक यू डॉक्टर। प्रसाद, पूरी फैक्ट्री को छान मारो। मर्डर वेपन या कोई भी सुराग मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो।
अफजल ने कहा था वो मुरादाबाद से है, पहले वहीं काम करता था। उसकी बीवी यहीं लखनऊ की है। अंजुम उसकी बीवी का नाम है। एक बार एक वर्कर ने अंजुम और अफजल का फोटो साथ में लिया था, उसने हमें भेजा है, हम आपको भेज रहे हैं। सर, पूरी फैक्ट्री छान मारी, कहीं कुछ नहीं मिला। प्रसाद, हमें मुरादाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ये अफजल मुरादाबाद का है और उसकी बीवी यहीं लखनऊ की। सर, इस अफजल का सेलफोन लोकेशन स्विच ऑफ होने से पहले फैक्ट्री का लोकेशन दिखा रहा है और फोन कल रात 2:30 बजे स्विच ऑफ हुआ है। ये तीनों मर्डर भी लगभग उसी वक्त हुए हैं। यस सर। अच्छा, बच्चा कैसा है अभी? कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है सर, काफ़ी गहरे शौक में। अभी तक उसने नाम के सिवा कुछ भी नहीं बताया। बच्चे का नाम क्या है डॉक्टर? परवेज। वैसे नाम का बताना एक अच्छा साइन है, वो और भी बहुत कुछ बोलेगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इस बच्चे ने कुछ देखा ज़रूर है। उसकी आंखें बहुत कुछ छुपा रही हैं। आप लोगों को बहुत संभल के अप्रोच करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हेलो बेटा। और ये है ये आपके लिए। परवेज बेटा, वो एक औरत और 2 आदमी जो मारे गए हैं, उन्हें आप जानते हैं? बेटा, जो भी है बोल दो, डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, बेटा, ये अफजल और अंजुम कौन है? कौन है अफजल और अंजुम? देखो बेटा, प्लीज हमें बताओ कौन है ये? सर प्लीज, बच्चा डर रहा है। फरहान। परवेज बेटा, ये फरहान उन लोगों में से कोई एक है जो मारे गए, या फिर कोई और? फरहान। कौन है ये फरहान? फरहान ने मारा इन लोगों को? आप जानते हैं फरहान को? फरहान। सर, ये फरहान कौन हो सकता है? बस किसी तरह ये पता चल जाए कि ये बच्चा कौन है, सारी कड़ियां अपने आप मिल जाएंगी। प्रसाद, तुम एक काम करो, तीनों विक्टिम्स, बच्चा परवेज, वॉचमैन अफजल और उसकी पत्नी अंजुम, इन सब की तस्वीरों के साथ सभी न्यूज़पेपर में न्यूज़ डाल दो। जरूर कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा। अजकवाड़ा पुलिस स्टेशन। देखिए साहब, हमको इस झमेले में नहीं फंसना है, लेकिन जो कुछ बोलना है सब बोल देते हैं। कौन बोल रहे हो तुम, और किस बारे में बात करनी? साहब, इस सब किया कराया उस साले फरहान का है। ये तुम 3 मर्डर्स के बारे में बात कर रहे हो क्या? और ये फरहान कौन है? बस साहब, आप खाली उस फरहान कुरैशी को धर लीजिए, सब पता चल जाएगा। और हाँ साहब, ये सब उस अंजुम के कारण हुआ है। फरहान कुरैशी। चलो, पूरा नाम तो पता चला, लेकिन ये है कौन? और अंजुम के साथ इसका क्या रिश्ता हो सकता है? सर, हो सकता है वो 3 लोग अंजुम के जानने वाले हों या फिर उस वॉचमैन अफजल के रिश्तेदार हों। हो सकता है प्रसाद कि ये फरहान अंजुम का कोई पहले का बॉयफ्रेंड हो। ये आया, इसने अंजुम के 3 घर वालों का कत्ल किया और शायद वॉचमैन अफजल बेग को भी खत्म करके कहीं फेंक दिया और उसके बाद अंजुम के साथ भाग गया। सर, लेकिन वो बच्चा, वो कौन हो सकता है? अगर वो बच्चा वहां मौजूद था तो फिर उसे क्यों जिंदा छोड़ दिया? ये जानते हुए भी कि बच्चा बोल सकता है,
पूरी की पूरी पोल खोल सकता है। पूरी संभावना थी कि 8 साल का परवेज इस ट्रिपल मर्डर का चश्मदीद गवाह था। यह भी संभावना थी कि वो तीनों पीड़ितों को करीब से जानता था और शायद हत्यारे से भी वाकिफ था। फरहान, यह नाम परवेज के होठों से निकला था और उस अज्ञात कॉलर ने भी यही नाम लिया था। अब ये फरहान कुरैशी कौन था जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा पाता? लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि लाशों की शिनाख्त तक नहीं हो पाई थी। लखनऊ के इस केस में दिल्ली अभी बहुत दूर थी। हल्का से आराम से और निशाने पर नहीं आएगा फिर। चल। हाँ हाँ साहब, हाँ बोलो ना। आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं हम। हाँ, और दबा के इधर आई ना, 1 मिनट। बोल कमलेश, क्या बात है? साहब, कुछ दिन पहले ना हमको लक्ष्मण सिंह मिला था। कौन लक्ष्मण सिंह? बहुत साल से जानते हैं साहब उसको। कुछ दिन पहले हमारे साथ चाय पी रहा था तो अचानक पूछने लगा। क्या पूछने लगा? वो अपना वॉचमैन है ना अफजल बेग, हाँ, उसकी बीवी अंजुम के बारे में। और सब ठीक है ना? और उसकी शादी हुई कि नहीं? सर कमलेश, ये औरत यहीं रहती है? हाँ, वॉचमैन है ना अफजल बेग, उसकी बीवी अंजुम। हाँ, उसका नाम अंजुम है। तुम कैसे जानते हो? हमारे ही गांव की है। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मण सिंह जो है उसी ने सब कुछ किया हो? ये लक्ष्मण सिंह कैसे जानते हो तुम इसे? साहब, कुछ साल पहले हम एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। ये लक्ष्मण सिंह अभी भी वहीं काम करता है। लक्ष्मण सिंह? जी साहब। क्या हुआ साहब? 3 खून हुए जिसके बारे में शायद तुम कुछ जानते हो। नहीं साहब, हमको कुछ नहीं पता है। अंजुम को जानते हो? फरहान को तो जानते होगे। मुझे पता है उस दिन बरकत मशीन टूल्स में तुमने अंजुम को देखा, तो तुम्हारे ही गांव में। और पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वो आदमी हो जिसने मुझे फरहान के बारे में फ़ोन किया था। हाँ या ना? हाँ साहब, वो फ़ोन हम ही आपको किए थे और फ़ोन पर फरहान और अंजुम का नाम लिए थे। बहुत गरीब आदमी है साहब, किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। मतलब कोई ना कोई झमेला है जरूर। साहब, हमको जो कुछ पता है सब आपको बता देंगे, लेकिन हम पर शक नहीं करिएगा साहब। देख बेटा, शक करना है या नहीं करना है ये काम हमारा है। तो बस जितना जानता है वो हमें बता। साहब, वो अंजुम है ना, वो हमारे गांव की लड़की है। कौन सा गाँव? जिंकड़वार, निगागढ़। लेकिन उसको यहाँ हम एक दिन अचानक लखनऊ में देख लिए थे सड़क पर। साहब, उसके बाद अंजुम हमको 3-4 बार और दिखी। तो जब एक बार हम उसका पीछा किए ना, तब जाकर पता चला कि वो बरकत मशीन वाले फैक्ट्री में रहती है। किसी वॉचमैन से शादी कर ली। लक्ष्मण सिंह, तू अपने गांव की हर लड़की पर इसी तरह से जासूसी करता है क्या? अरे नहीं साहब, वो अंजुम को देखा तो थोड़ा अजीब लगा। कहा कि उसके घर वाले, गांव वाले सब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? साहब, वो अंजुम उस गुंडे फरहान कुरैशी के साथ भाग गई थी। कब की बात है? यही कोई 6 महीना पहले की। और साहब, जब हमको पता चला ना कि अंजुम यहाँ रहती है, तो हम सबसे पहले फ़ोन उसके बाप आबिद चचा को किए। हेलो, आदाबर से आबिद चचा, हम लक्ष्मण बोल रहे हैं। वो श्री राधेश्याम जी का लड़का। हाँ लक्ष्मण बेटा, बताओ कैसे याद किया? चचा, आपकी अंजुम यहाँ लखनऊ में है। क्या? कहाँ? पता मालूम है? यहाँ वो बरकत मशीन नाम का फैक्ट्री है, उसी के दरबान से शादी कर ली है। और कोई अफजल बेग नाम का आदमी है। शादी कर ली? वॉचमैन के साथ? क्या नाम बताया तुमने उस शख्स का? अफजल बेग चचा। तो उस फरहान कुरैशी का क्या हुआ? 6 महीना पहले अंजुम हमारे इलाके का गुंडा फरहान कुरैशी के साथ भाग गई थी। बड़ा बवाल हुआ था, बेहाल हो गए थे उसके घर वाले उसको ढूंढ ढूंढ के। यहाँ बरकत मशीन टूल्स में हमें 3 लाशें मिली थी लक्ष्मण। इस अंजुम को उसके घर वाले ढूंढ रहे थे। क्या ये लाशें भी उसके घर वालों की थी? तुम जानते हो उन्हें? अखबार में तुमने उनकी तस्वीरें देखी थी? साहब, हमको किसी झमेले में नहीं पड़ना है साहब।
बेटा अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। औरत अंजुम की अम्मी है, माहिरा चाची। वो दोनों उन्हीं के लड़के हैं, हमाद और ताहिर, अंजुम के बड़े भाई। हमें इन लाशों के साथ एक बच्चा मिला है, जिंदा। परवेज? हाँ, परवेज सदमे में अभी कुछ बोल नहीं रहा है। साहब, वो भी उन्हीं दोनों का लड़का है, सबसे छोटा, अंजुम का सबसे छोटा भाई। इसे पहचानते हो? ये कौन है साहब? अफजल बेग, फैक्ट्री का वॉचमैन, अंजुम का पति। इसको हम नहीं जानते हैं साहब। अंजुम तो उस फरहान कुरैशी के साथ भागी थी। फरहान का कोई फोटो है तुम्हारे पास? या उसका हुलिया बता सकते हो हमारे स्केच आर्टिस्ट को? साहब, हम फरहान को कभी देखे नहीं हैं। वो तो जब छुट्टी में घर गए थे ना, वहीं पर पता चला कि अंजुम फरहान के साथ भाग गई। तो गांव में ही कई बार नाम सुने, लेकिन हम उसको कभी देखे नहीं हैं। अंजुम के पिता आबिद का एड्रेस दो, उनका फोन नंबर। जी साहब। विक्टिम माहिरा अली अंजुम की मां थी और विक्टिम्स हमाद और ताहिर उसके बड़े भाई। अंजुम का सबसे छोटा भाई 8 साल का परवेज इस हत्याकांड में जिंदा बच गया था और ये अपने आप में एक राज की बात थी कि परवेज को क्यों छोड़ दिया गया। अब कहानी ये सुनने में आ रही थी कि अंजुम फरहान कुरैशी नाम के किसी हिस्ट्री शीटर के साथ भाग गई थी। ये समझा जा रहा था कि ये ट्रिपल मर्डर फरहान नहीं किए हैं, लेकिन फैक्ट्री वालों के मुताबिक अंजुम फैक्ट्री के वॉचमैन अफजल बेग की बीवी थी और उन दोनों का घर फैक्ट्री के कंपाउंड में ही था। केस अब एक निश्चित रास्ते पर तो चल पड़ा था, लेकिन उस रास्ते पर कंफ्यूजन की धुंध अभी जमी हुई थी। क्या बात है साहब? आप अंजुम के अब्बा हैं? जी। हमारी बेटी की कोई खबर? आपकी पत्नी माहिरा और 3 लड़के हमाद, ताहिर, परवेज इस वक्त कहाँ हैं? वो सब लोग लखनऊ गए हैं हमारी बेटी अंजुम को लिवाने के लिए। क्यों? क्यों क्या का मतलब है साहब? हमारी बिटिया यहाँ से भाग कर गई थी उस कमीने फरहान कुरैशी के साथ, और अब हम सुन रहे हैं कि वहां पर किसी अफजल बेग की बेगम बनी घूम रही है। हम चाहते तो कसम से हाथ उठ जाता, इसलिए माहिरा को भेजा है। माहिरा की बात कभी नहीं टालती, वो बहुत इज्जत करती है अपनी अम्मी की। क्या बात है साहब? सब खैरियत तो है? हद कर दी आपने। जब हम आपके साथ चल ही रहे हैं तो आप बतलाते क्यों नहीं कि बात क्या है? बुरी खबर है अभी साहब। क्या? हमारी अंजुम तो ठीक है ना साहब? आपकी बेटी का हमें पता नहीं, पर आपकी बीवी और आपके 2 लड़के ताहिर और हमाद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या 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 बोल रहे साहब आप? क्या बोल रहे साहब आप? अभी सब संभालिए अपने आप को, आपका छोटा बेटा जिंदा है। जी। परवेज, परवेज, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, बच्चे।
कैसे हुआ? बोल बेटा, कैसे हुआ? कुछ तो बोल, बोल मेरे बच्चे। हाँ तिवारी बोलो। सर उस बदमाश फरहान कुरैशी की केस हिस्ट्री मिली है सर। क्या हिस्ट्री है? सर ये फरहान खुरीनाथ निगाहगढ़ का रहने वाला था। वहाँ उसने 10 साल पहले मर्डर किया था जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी। किसका मर्डर किया था इसने? अपनी बीवी नाजिया का सर। तिवारी इस फरहान की पूरी फाइल मंगवाओ निगाहगढ़ पुलिस थाने से। सर प्रसाद क्या खबर है? फरहान की फाइल आ रही है सर। अपनी बीवी के मर्डर का चार्ज था इस पे। पैरोल पे बाहर आया और फिर फरार हो गया। पता नहीं इस अंजुम ने इस फरहान में ऐसा क्या देखा जो इसके साथ भाग गई और फिर उस अफजल बेग से शादी कर ली। सर इन सब में बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये क्या कर गई अंजुम? तू ये क्या कर गई? उसकी वजह से उसकी अम्मी और उसके दोनों भाई मारे गए। और ये देखो, जीते जी मार गई अपने छोटे को। अभी साहब आप ये अफजल बेग को जानते हैं? नाम सुना है साहब। हमारे गांव के लक्ष्मण ने हमें बताया था। उसी ने सबसे पहले हमें फोन करके ये इत्तला दी थी कि आपकी अंजुम किसी अफजल बेग के साथ रह रही है। क्या माजरा है साहब? भागी फरहान के साथ और शादी अफजल बेग के साथ। हो सकता है ये अंजुम इस हिस्ट्री शीटर फरहान के साथ भागी और उसने उसे यहाँ छोड़ दिया और ये वापस ना जाना चाहता। और फिर ये मिली इस वॉचमैन अफजल बेग के साथ और दोनों ने शादी कर ली। और फरहान एक दिन वापस आया और गुस्से में मार दिया दोनों। ऐसा लगता तो नहीं है। फरहान का ठीक उसी वक्त वापस लौटना जब अंजुम अपनी माँ और 3 भाइयों के साथ थी। फिर उसने सबको खत्म कर दिया। सर इस बात का खुलासा या तो परवेज कर सकता है या फिर खुद अंजुम या फिर ये अफजल बेग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फरहान ने अंजुम और अफजल को ठिकाने लगा दिया हो? सर ये फरहान अंजुम के गांव का आदमी है। भले ही लक्ष्मण सिंह इसके बारे में कम जानता हूँ पर शायद ये आबिद कुछ जानता हूँ। पहले बेचारे को अपनी तकदीर से सवाल जवाब करने दो प्रसाद। बेचारे ने अपनों को खोया, उसे अपने दर्द को दफन करने दो, उसके बाद बात करते हैं उससे। मेरे बच्चे, मेरी जान, कुछ तो याद कर मेरे बच्चे। किसने मारा तेरी अम्मी और दोनों भाइयों को? कुछ तो याद कर बेटा। तू जानता है बेटा? बच्चे कुछ बोल ना बेटा। अरे बोल ना। फरहान। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। हेलो, कौन बोल रहा है?
सलीम साहब, जितनी जल्दी हो सके अपनी बेगम और बच्चों को लेके खुरीनाथ गांव छोड़ दो। भाई ये नसीहत देने वाले तुम हो कौन? क्यों छोड़े हम गांव? क्योंकि लखनऊ की पुलिस बहुत जल्दी आपकी दहलीज पे होगी और फिर बुरा होगा। फरहान ने फिर कोई कांड किया है क्या? किया है ना, बहुत बड़ा कांड किया है। सारी पुलिस आपके फरहान को ढूंढ रही है। जल्दी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ वहां से। हेलो हेलो हेलो, कौन? क्या हुआ जी? आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? फरहान ने फिर से कोई कांड किया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर से? कहीं उसने अपनी पहली बीवी नाजिया की तरह अंजुम को भी तो नहीं मार डाला? सर, निगाहगढ़ पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट हुआ है। वो कह रहे हैं कि फरहान को मुरादाबाद जेल भेजा गया था। मुरादाबाद? पहले अफजल बेग वहीं वॉचमैन की नौकरी करता था। ये फरहान और अफजल बेग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये पुरानी दोस्ती या फिर दुश्मनी? फरहान कुरैशी वल सलीम कुरैशी 2004 अपनी पत्नी नाजिया के मर्डर केस में कन्विक्ट हुआ था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो फिर इस वक्त होगा? यादव साहब, फरहान ने 1 साल पहले पैरोल के लिए एप्लीकेशन दी थी। उसकी मां बीमार थी। हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर से 15 दिन की पैरोल ग्रांट की थी। फरहान कुरैशी 15 दिन की पैरोल मिली है। 15 दिन मतलब 15 दिन। अगर एक दिन भी लेट हुए ना तो नाक में नकेल डालकर खींच लाएंगे। याद रखना, फरहान पैरोल जम कर गया, वो हमारी जेल लौटा ही नहीं। हमने जमीन आसमान एक कर दिया उसे ढूंढने में, लेकिन अभी तक वो हमारे हाथ में लगा। हम उसके घर भी गए थे, मैं पर्सनली गया था। निगाहगढ़ के खुरीनाथ गांव का रहने वाला था फरहान। जब से फरहान का कांड हुआ है, हम लोगों ने उन लोगों के साथ अपना हुक्का पानी ही बंद कर दिया। कहाँ है बोले? फरहान के अब्बा सलीम भाई का यहाँ रहना दुश्वार हो गया था साहब। जब फरहान को जेल हो गई, सलीम भाई, सबाना भाभी और फरहान का छोटा भाई शाहिद, सभी लोग यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? बताकर तो नहीं गए साहब, पर वो लोग गायब होने के इरादे से कहीं चले गए। तब से गांव में किसी ने भी उनके बारे में नहीं सुना। इस बात की पूरी संभावना है कि फरहान ने हमारे यहाँ लखनऊ में एक ट्रिपल मर्डर किया है। यहीं पास के गांव की एक लड़की है अंजुम। फरहान उसे भगाकर लखनऊ में ले आया था और अब पता चलता है कि वो किसी अफजल बेग नाम के इंसान के साथ रह रही है। आपको लगता है कि फरहान ने अंजुम और इस अफजल बेग को मार डाला है? उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। अफजल और अंजुम गायब हैं। अंजुम की मां और उसके 2 भाइयों का कत्ल हो चुका है। देखिए, फरहान कुरैशी की मुझे पूरी फाइल चाहिए, फोटोग्राफ से। हमें हमेशा यही डर सताता रहता था कि फरहान एक न एक दिन जरूर कोई कांड करेगा और हमारी अंजुम ना समझ थी बेचारी, आ गई फरहान के झांसे में। अभी चाचा आप इस सब का रोग होता ही कुछ ऐसा है। कैसा इश्क है ये? अरे इश्क तो वो होता है जो शैतान में भी इंसानियत जगा दे। चाचा, हम तो इसमें पढ़ते ही नहीं, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। अखबार में फोटो देखे, पता नहीं क्या मन में हुआ कि मुंह खोलेंगे तो बुरा फंसेंगे, इसलिए हम आपको फोन नहीं किए। हमको माफ कर दीजिए चाचा। नहीं बेटा, तुमने कम से कम पुलिस में इतला तो दी, बहुत नेक काम किया। ये अफजल बेग कौन है मालूम है? उसको नहीं जानते हैं हम, आज तक कभी देखे नहीं हैं। यहाँ से निकलना होगा, पुलिस हमें खोज रही है। इस हद तक जाना जरूरी था? हम हद तक नहीं जाते, हदें हमारे रास्ते में आ जाती है। फिर आर होता है या पार, तो सामान बांध लीजिए।
सलीम कुरैशी, साहब 6 महीने हो गए, हमने फरहान को देखा तक नहीं है। क्या ये? किसान हूं मालिक, ये सिर्फ मेहनत के पसीने से ही भीगता है, खून का एक बूंद भी नहीं छुआ है इसे। तुमने अपने खूनी बेटे फरहान का पिछले 6 महीने से चेहरा तो नहीं देखा, पर दिन में 6 बार उससे बात जरूर करते हो। अगर उसने हमारी बात ही सुन ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। सलीम कुरैशी, अगर तुम्हारा बेटा कहीं से भी तुमको दोबारा फोन करता है तो तुम सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करोगे। कुछ दिनों पहले एक अजनबी का फोन आया था, कह रहा था पुलिस फरहान को ढूंढ रही है, आप लोग बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाओ। कौन था वो? पता नहीं, पर हमें इतना पता है कि हम कहीं भागेंगे नहीं। फरहान बालिग है, उसे मुल्क के कानून और ऊपर वाले के दरबार में अपने गुनाह कबूल करने ही होंगे। हम उसके दर्द में शोक तो मना सकते, लेकिन उसके गुनाह में शरीक नहीं हो सकते। सलीम कुरैशी, इतना याद रखना, इस देश का कानून गुनहगारों की मदद करने वालों को भी उतना ही बड़ा गुनहगार मानता है। हमारी नजरें हैं तुम पर, और फरहान को बचाने की सोचना भी मत। ये देखिए चचा, वॉचमैन अफजल बेग, इसी के साथ अंजुम रहती थी। ये अफजल बेग नहीं है। सर, मुरादाबाद जेल से फरहान के केस पेपर्स आए और सर ये फरहान की तस्वीर। लक्ष्मण बेटा, ये अफजल बेग नहीं है, फरहान है। वो गुंडा जो हमारी अंजुम को ले भागा था, जिसने अपनी पहली बीवी का कत्ल किया था। फरहान है, ये फरहान कुरैशी। फरहान कुरैशी 15 दिन की पैरोल मिली है। अगर एक दिन भी लेट हुए ना तो नाक में नकेल डालकर खींच लाएंगे, याद रखना। सर, अफजल बेग नाम का कोई शख्स है ही नहीं। ये फरहान कुरैशी है जो अफजल बेग की झूठी आइडेंटिटी लेकर वॉचमैन की नौकरी कर रहा था, और इसीलिए मुरादाबाद पुलिस किसी अफजल बेग को नहीं पकड़ पाई। ये फरहान कुरैशी हमारी आंखों में अफजल बेग नाम की धूल झोंक कर फरार हो गया, लेकिन इसकी नाक में नकेल टलेगी, जरूर टलेगी। वो अफजल बेग था ही नहीं, वो तो एक जेल से भागा हुआ कैदी था। फरहान कुरैशी नाम है उसका। अफजल बेग नाम का कोई शख्स था ही नहीं, वो फरहान कुरैशी ही था जिसने इस नाम को कानून और दुनिया से बचने के लिए अपनी ढाल बनाकर रखा हुआ था। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। अंजुम की माँ और उसके 3 भाई अंजुम को घर वापस लाने के लिए लखनऊ आए थे, और फरहान ने शायद माँ और दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन क्या अंजुम भी अपने इस परिवार के कत्ल में शामिल हुई थी? और 8 साल के परवेज को क्यों जिंदा छोड़ा गया था? हम तो इसे हमेशा फरहान कुरैशी के नाम से जानते थे साहब। पहले हमारी दोस्ती पूरे कुरैशी खानदान के साथ थी, जब वो अचानक हमारे गांव में आकर बस गए थे। इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि फरहान उनका बेटा है। अभी साहब, आपको क्या लगता है आपकी बेटी अंजुम अपनी खुद की माँ और 2 भाइयों के कत्ल में शामिल हो सकती है? हरगिज़ नहीं। हम तो खुद हैरान हैं साहब। अंजुम को फरहान की सारी असलियत मालूम थी, उसके बावजूद भी वो उसके साथ भाग गई, हम सबको यूं छोड़कर। पता नहीं फरहान ने ऐसी कौन सी पकड़ बना ली थी हमारी बेटी के दिलो दिमाग पर। या खुदा, फरहान तुम यहाँ? अम्मी हमें देख के खुश नहीं हुई? तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते अम्मी? अंदर आओ, चलो। इनकी काली करतूतों से मुंह छुपाने
हम अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के यहाँ आ गए और ये जनाब यहाँ भी पहुंच गए। अम्मी मुझे कह दीजिए हम बदल गए। कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप फरहान के अब्बू? हम सिर्फ शाहिद के अब्बू हैं और यही बात हमने पूरे गांव में भी कही है। फरहान अब वाकई बदल गया है। भाईजान बताइए ना, आपको तो उम्र कैद की सज़ा हुई थी, फिर 2 साल में कैसे छोड़ दिया? हमारी शराफत की वजह से। जेल वाले जानते थे कि हम कोई पेशेवर मुजरिम तो है नहीं, बस जज्बाती इंसान है। हमने खूब दिल लगा के मेहनत की, सब खुश हो गए, आज़ाद कर दिया ताकि हम नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। दूसरे की जिंदगी लेकर कोई नए सिरे से जिंदगी नहीं शुरू कर सकता। और अब्बू, यहाँ की पंचायत तो आप जानते हैं, गलती से किसी को भनक भी हो गई भाईजान के कांड की तो हम लोग को तो गांव निकाला मिलेगा। खुदा कभी कभी इंसान को जमीन पर ही दोजक के झलक दिखलाता है। ये रहा हमारा दोजक। बेटा फरहान, अगर हम लोग फरहान को दूसरा मौका नहीं देंगे तो कोई दूसरा भी उसे मौका नहीं देगा। फरहान अब यही रहेगा। और गांव वालों को क्या बोलेंगे? बोल देंगे कोई झूठ, और उस झूठ का गुनाह मैं अपने सर पर लेने के लिए तैयार हूँ। जब से सलीम कुरैशी हमारे गांव में आकर बसे थे, तब से हमारे और उनके बीच एक गहरी दोस्ती बन गई थी। हम किसान हैं साहब, और खेती के लिए खाद और बीज खरीदने के लिए एक साथ शहर जाया करते थे। एक दिन हमने उनसे ऐसे ही पूछा कि ये दरअसल फरहान कुरैशी है कौन? सही रेट लगाया और माल देखो कितना, और माल भी सही दिया है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइए हमें दे दीजिए। शाहिद क्यों नहीं आया? वो खेत पे गया। लाइए। नहीं शुक्रिया। हाँ। ये फरहान दरअसल लगता कौन है आप? वो हमारे बड़े भाई अल्तमश भाईजान का बेटा है। काफी दिनों से यहाँ रह रहा है, मानो यहीं रहने वाला हूँ। हाँ ऐसा ही कुछ समझो। अच्छा हम चलते हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फरहान एक खूनी था, भागा हुआ कैदी। आपकी बेटी की उसके साथ पहचान कैसे हुई? प्यार कैसे हुआ? प्यार नहीं था साहब, उन दोनों के बीच में जो भी था बहुत गलत था, और ये सब हमारी नाक के नीचे हो रहा था। पूरे गांव में ढिंढोरा पिट चुका था, लेकिन उसकी गूंज हमारे कानों में बहुत देर से पहुंची। भाभी जान चाय के लिए शुक्रिया। सलीम भाई कल सुबह निकले? आबिद भाई सुबह पहली गाड़ी से निकले, जल्दी पहुंच जाएंगे। चलिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब आबिद भाई। आदाब आदाब, कैसे हो पुत्तन? हम तो ठीक हैं आबिद भाई, पर आजकल बड़ा जम रहा है आपका इस सलीम कुरैशी के साथ दोस्ती। क्या बताएं, नए नए आकर गांव में बसे हैं, अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना फर्ज बनता है। वो तो ठीक है, लेकिन देखिएगा कहीं दोस्ती में हाथ ना काट ले। क्या बोल रहे हो? हम तो वही कहेंगे जो देखा है अपनी आंखों से। तो क्या देखा है बताओ ना। कब की बात है ये? आज सुबह की। वहां से सीधे आपके घर गए थे बताने के लिए, पर आप थे नहीं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं पुत्तन, इस बात का ढिंडोरा पूरे गांव में मत पीटना। हम अपना मुंह तो सीध ही लेंगे, पर बहती हवा को कौन रोकेगा? और वैसे भी ऐसे कान की बू हर नाक सूंघ ही लेती है। हम अभी घर जाके अंजुम की खबर लेते हैं और सलीम को भी बोलते हैं कि अपने भतीजे को इस गांव से कहीं दूर ले जाए। भतीजा? आबिद भाई, अपने गांव के सरपंच के बेटे की शादी याद है? हाँ अच्छे से याद है। सरपंच की बहू खुरीनाथ गांव की है। कुरैशी और उसका परिवार भी खुरीनाथ से आके यहाँ बसा है। वो तो सलीम ने हमें बतलाया था, लेकिन बात क्या है? मुंह काला हो गया था ना, फरहान ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था वहां।
वैसे ये फरहान है कौन? सलीम कुरैशी का बड़ा लड़का है। क्या? हाँ, कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई है। 6 महीने पहले पैरोल पे छूटा है और छूटते ही फरार हो गया। अभी भाई मुरादाबाद की पुलिस ढूंढ रही है। पुरीनाथ गांव भी गई थी तलाशी के लिए, यहाँ भी आ सकती है पुलिस। इतना सब कुछ हो गया, सबको पता है, पर हमें ही नहीं पता। पता होने से भी क्या फायदा? अभी सब डरे हुए हैं, कोई भी अपनी गर्दन दांव पे नहीं लगाना चाहता। जानती है कि वो कौन है, कहां से आया है? प्यार करते हैं हम मुझसे अबू। प्यार करती है एक ऐसे शख्स के साथ जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है? नहीं। हाँ, और इतना ही नहीं, वो जेल से भागा हुआ कैदी है। उम्र कैद की सजा हुई थी उसको, जमानत पर रिहा हुआ है, भागकर यहां रह रहा है सलीम के साथ। और वो सलीम का भतीजा तीजा नहीं है, बल्कि उसकी अपनी खुद की औलाद है। झूठे लोग, गुनहगार लोग। अंजू, खा अपनी अम्मी की कसम, आज के बाद उस फरहान से कभी नहीं मिलेगी। दो हफ्ते तो वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। हमने कहा ठीक, चलो देर से मगर दुरुस्त, अकल ठिकाने आएगी बच्ची की। लेकिन एक बार बाजार जाने के बहाने से घर से निकली तो हवा हो। अरे भाई, हमें क्या मालूम कहाँ है आपकी अंजुम? क्योंकि आपका बेटा फरहान उसे ले भागा है, जिसे आप अब तक भतीजा बोलते आए हो। पूरे गांव वालों के साथ झूठ बोला है आपने। आबिद मियां, ये सच है कि हमने फरहान के बारे में झूठ बोला, लेकिन उसका आपकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। हम कैसे यकीन कर लें कि आपको मालूम नहीं था? बेटे को भतीजा बोलने वाले लोगों की जबान का क्या भरोसा? देखिए भाईजान, बिना वजह के इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर। बिना वजह के आज तक आप लोग हमें झूठ बोलते रहे। आपका खूनी कैदी बेटा भगा के ले गया हमारी अंजुम को, जिसे आप भतीजा भतीजा कहते फिरते थे। अब हमारी बातें बेवजह की हो गई, बताइए। उसकी करतूतों से तो हम लोग भी बहुत परेशान हैं माहिरा बहन। अगर हमें कुछ भी पता चला तो हम तुरंत आपको बता देंगे। अगर आपके फरहान ने हमारी अंजुम को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो ये याद रखिए, बहुत बुरा होगा। हमें नहीं पता साहब कि फरहान की असलियत जानने के बावजूद भी वो उसके साथ क्यों भागी, कैसे भागी। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी बच्ची। सर, फरहान उर्फ अफजल का फोन स्विच ऑफ है और अंजुम का भी फोन बंद है। प्रसाद, पूरी यूपी में हमारे जितने भी खबरी हैं सबको काम पड़ा। उस फरहान ने हमें 2 चेहरे दिखाकर चकमा देने की कोशिश की। हम भी देखते हैं वो कितना भागता है और कहां तक भागता है। साहब, आप उसके साथ जो मर्जी आए वो करिए, मगर मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। वो भटक गई थी, वो गुमराह की गई है, दिल की बहुत साफ है बच्ची। बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा फरहान? हमारी अम्मी और भाईजान वापस आ जाएंगे या आपकी असलियत बदल जाएगी? फरहान कुरैशी उर्फ अफजल बेग उर्फ पता नहीं क्या क्या एक चालाक क्रिमिनल था जो कानून से भाग रहा था। वो एक फरार कैदी था। उसने सोचा था कि वो पुलिस से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएगा, एक झूठी पहचान के पीछे आजाद जिंदगी बसर करेगा। कानून से भागते भागते वो अंजुम से टकराया था। क्या उनके बीच में प्यार था? इस सवाल का जवाब तो आने वाला बुरा वक्त देने वाला था, लेकिन मौजूदा हकीकत यह थी कि अंजुम ने फरहान के अतीत के बारे में सुनकर भी उसे अनसुना किया था। अंजुम!
क्या हुआ? बोलो तो सही। अभी 15 दिन पहले तक तो साथ साथ जीने मरने की कस्में खा रही थी और आज अचानक अजनबियों जैसी हरकतें कर रही हैं। क्योंकि हैं आप अजनबी हमारे लिए। अरे मतलब आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोले? आप बोले थे। क्या नहीं बोले थे हम? यही कि आप एक कातिल हैं। आप शादीशुदा थे, अपनी बीवी का कत्ल करके जेल से भागे हैं। ये सच है या झूठ फरहान मियां? आप झूठे हैं, यहाँ तक कि आपके अब्बा भी झूठे हैं जो आपको अपना भतीजा कहते हैं। एक बार भी नहीं सुनेंगी हमारी बात? क्या सुन? एक और झूठ? सच क्या है और झूठ क्या है ये तो सिर्फ हम और हमारा खुदा जानता है। आप हमें झूठा करार नहीं दे सकती। उस कोरट की तरह जिसने हमारी कोई दलील नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी, हमें ऐसे जुर्म की सजा दे दी जो हमने कभी किया ही नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने किसी का खून नहीं किया। हम सच कह रहे हैं, हमारे प्यार की कसम। नाजिया नाम था उसका। बहुत प्यार करते थे हम उसे, बड़ी शिद्दत से। पर उसने हमारे साथ बेवफाई की। हमारे पड़ोस में वो लड़का रहता था, सब बच्चों बच्चों पुकारते थे उसे। जब हम नाजिया को ब्याह के लाए तो सारा दिन हमारे घर पे ही पड़ा रहता था। हमारी नई नई दुल्हन के लिए हमने नए नए सपने देखे थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए हम दिन रात खेतों में मेहनत कर रहे थे। और हमारा प्यार और भरोसेमंद यार हमारे उन अरमानों का मजाक उड़ा रहे थे। लाहौल विला कुलहत, आपने इतनी बड़ी बात सोची भी कैसे? सोची नहीं है, बात हुई है, इसलिए पूछ रहे हैं। तुम्हारे और बच्चों के बीच में चल क्या रहा है? आपका और पता नहीं किस किस का गंदा दिमाग चल रहा है। सीधी बात नहीं बता रहे, मतलब हमारी पीठ पीछे जरूर कुछ हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना। हमारे पीठ पीछे आपके कान भरे जा रहे। अरे वो बच्चू तो हमारी देवर की तरह है, जैसे शाहिद मियां है। और इन लोगों से तो आपका खानदानी रिश्ता है ना, तो वो यहाँ आ जाता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आने दीजिए कल उसे। ऐसा बुरा बुरा सुनाएंगे ना कि जिंदगी भर इस घर में कदम नहीं रखेगा। उससे कुछ मत कहना, पर उससे बात मत करो। हम तो अब किसी से बात नहीं करने वाले। हद हो गई है। आप हम पे शक कर रहे हैं? छी, सोचते हुए भी घिन होती है। शक और वहम के बीच में दिमाग पगलाया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या था? एक दिन हमारा सिर बहुत दर्द कर रहा था, तो हम काम से जल्दी घर लौट आए। अम्मी हकीम के पास गई थी और अब्बू और शाहिद खेत पे गए हुए थे। हम अंदर गए तो देखा कि उस बच्चू ने, पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, पर हकीकत सिर्फ इतनी थी कि उस बच्चू ने हमारी नाजिया को मार डाला था। फिर पुलिस ने आपको क्यों पकड़ा? उस बच्चू को क्यों नहीं? हमारे और नाजिया के झगड़ों से सारा मोहल्ला, बल्कि सारी पंचायत सब वाकिफ थे। हमें लगा अगर हम उन्हें जाके बोलेंगे बच्चू ने नाजिया को मारा है तो कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा, हम ही पे शक किया जाएगा। इसलिए हम डर के मारे भाग गए और पुलिस ने हमें पकड़ लिया। बस वो भागने की गलती हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसके बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। हमारे वकील की दलीलें टिक नहीं पाई और हमें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ये तो बहुत गलत हुआ फरहान आपके साथ। 2 साल तक अंडर ट्रायल रहे, उसके बाद 2 साल मुरादाबाद जेल में रहे। पूरी जिंदगी तबाह हो गई हमारी अंजुम, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं थी। कुछ गलत नहीं किया।
अंजू, हमें बचा लीजिए। हम जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं और जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी हैं आप। हम इस नाइंसाफी से दूर जाना चाहते हैं। हम बहुत मेहनत करेंगे, आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। फरहान, हमें डॉक्टर के पास जाना है। अभी जाना है। अंजुम ने फरहान उर्फ अफजल की सफाई मंजूर कर ली थी। वो उसके साथ भागकर लखनऊ आई और वहां उसके साथ घर बसाया। सवाल यह था कि क्या फरहान सच बोल रहा था? क्या वो वाकई में मासूम था जिसे कानून के गलत फैसले ने जेल से भागने पर मजबूर किया था? और दूसरी तरफ सवाल था इस भयंकर ट्रिपल मर्डर का। क्या फरहान और अंजुम ने मिलकर अंजुम की मां माहिरा और दोनों भाइयों हमाद और ताहिर का कत्ल किया था? और क्यों किया था? सर, हमारे खबरी नेटवर्क से पहली लीड आई है। ये फरहान कुरैशी उर्फ अफजल बेग इस वक्त गाजियाबाद में छुपा बैठा है। अंजुम भी उसके साथ है। प्रसाद, उन दोनों पर 24 घंटे नजर रखो। एक बार बस हमारे हाथ आ जाए, पता तो चले कि ये कैसा प्यार है जो अपनों के प्रति इतनी नफरत उगलता है। गुड्डू बोल रहा हूँ साहब। हाँ गुड्डू, सुना। यहाँ मालवीपुर में एक जनाना डॉक्टरनी साहिबा है। उनका कंपाउंडर बता रहा था कि ये फरहान और अंजुम उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। कब की बात है? कल शाम का बात है साहब। जहाँ तक मुझे पता है अंजुम और फरहान का गाजियाबाद में कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। जिसका कोई नहीं उसका लॉज होता है ना साहब, लॉज। जितने भी सस्ते लॉजेस हैं सब पर नजर रखो। जैसे स्पॉट हो मुझे तुरंत फोन करो। कौन है साहब? खाना। पर्दा कीजिए। फरहान, फिर से दर्द हो रहा है। कौन है साहब? खाना। आप बाहर रख दीजिए, हम पैसे बाद में दे देंगे। जी साहब। बहुत फड़फड़ा रहा है। हाँ, इसी तरह से माहिरा, ताहिर और हमाद भी फड़फड़ाए होंगे। इसी तरह से ना। अब तुम दोनों अपने आप बोलोगे या फिर हम अपने तरीके का इस्तेमाल करें? बोलो, सच क्या है? बोलो। हमारी अम्मी, ताहिर भाईजान और हमाद भाईजान को फरहान ने मार डाला। हमने इन्हें बहुत मना किया लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। ये नहीं बताएंगी हमने किन के लिए मारा? हाँ बताइए ना साहब, इनके पेट में हमारा बच्चा पल रहा है। हम जो किए इनके लिए, हमारी औलाद के लिए किए। पहली बार सुन रहा हूं कि एक जान को दुनिया में लाने के लिए 3-3 जानों को दुनिया से विदा कर दिया। हाँ हाँ देख लो।
अम्मी, भाईजान आप लोग यहाँ? अंजू, सामान बांधो अपना। तुम अभी के अभी हमारे साथ घर वापस चल रही हो। अम्मी, हम अपने ही घर में हैं। एक खूनी, एक कैदी, एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ अपना घर बसाओगी तुम? एक ना एक दिन पुलिस कुत्तों की तरह खींचती हुई ले जाएगी तुम्हारे शहजादे को। फिर क्या करोगी तुम? बोलो। अम्मी, हमारे यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं, हमने कोई खून नहीं किया। तुमने ये झूठ बोलकर हमारी बहन को फांस लिया है, लेकिन हम फंसने वाले नहीं हैं। बेवकूफ़ ना समझो हमें। अंजुम, अपना सामान अमान छोड़ो और ऐसे ही चलो हमारे साथ। इस आदमी के घर में एक सेकंड भी खड़े रहना गुनाह है। तो मत कीजिए गुनाह। हमने आपको यहाँ दावत देकर नहीं बुलाया है। जा सकते हैं आप लोग। अंजुम, हम तुम्हें बतला रहे हैं, अभी के अभी चलो हमारे साथ। चल अंजुम, हम नहीं कहीं जा रहे। मैं नहीं गई ना तो तेरे इस शहजादे के खिलाफ पुलिस में रपट कर देंगे हम, समझी तुम? साहब अपनी आंखों के सामने अपना ख्वाब टूटते हुए नहीं देख सके साहब। अपना घर, अपनी जिंदगी, इन्हें बचाना था साहब। हमने बहुत कोशिश की, ताहिर, हमाद, इनकी अम्मी को समझाने, पर वो मानने को तैयार ही नहीं हुए साहब। जब वो पुलिस थाने जाने के लिए निकले तो हमने उन्हें कहीं और पहुंचा दिया। हम कहीं नहीं जाएंगे। कह रहा हूँ चल। अंजुम, तुम मां बनने वाली हो। तुमने अपनी आंखों के सामने अपनी मां, अपने भाइयों की हत्या होने दी। चलो मान लेते हैं कि उस वक्त तुम नहीं रोक पाई, पर अब ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि अब तक तुम इस इंसान के साथ रह रही हो? कैसी बेटी हो तुम, कैसी बहन हो? हमें मालूम नहीं था कि फरहान ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हमें मालूम था, या फिर ये कहो कि हमें मालूम है कि उन तीनों को इसी ने मारा होगा। क्योंकि जो इंसान किसी एक आदमी का सर फोड़ सकता है, वो बड़ी आसानी के साथ 3 लोगों का भी सर फोड़ सकता है, जो इसने किया। क्या मतलब? ये आदमी हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। इसने ही अपनी बीवी नाजिया का कत्ल किया था और लाश को अपने घर के पिछवाड़े में दफनाकर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद उसने उसका सारा इल्जाम अपने पड़ोसी बच्चों पर लगाने की नाकामयाब कोशिश की। बोल अब सच क्या है? क्योंकि अगर हमारा डंडा बोलने लगा ना तो सच तेरे शरीर से रेंगते हुए बाहर निकलेगा, चिल्लाते हुए, फड़फड़ाते हुए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो तीनों फड़फड़ाए होंगे। चल बोल। नहीं फरहान। हाँ अंजुम, हमने आपसे झूठ कहा था कि नाजिया का कत्ल बच्चों ने किया। दरअसल हम थक गए थे रोज की जिल्लत से सह के, कभी पीठ पीछे, कभी आंखों के सामने। आप इतनी जल्दी? नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब है आपका? हमने अभी भी बच्चों को यहाँ से निकलते देखा। हाँ, तो वो तो रोज ही आता है ना यहाँ? हाँ, रोज आता है, पर हमने आज उसे खुद अपनी आंखों से देखा। जब तुम घर में अकेली थी, हमें देखकर नजरें चुराई और भाग गया। फिर हम अंदर आके क्या देखते हैं कि तुम साड़ी पहन रही हो, नजरें भी चुरा रही हो हमसे, पर भाग नहीं पा रही। इस सब का क्या मतलब निकलता है? एक ही तो मतलब निकलता है ना कि तुम्हारा ताजा ताजा झूठ पकड़ लिया गया है। हाँ देखो, गरम है अभी भी। पागल हो गए हो आप, बावले हो गए हो। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। पर हमें आपसे बात करनी है। हम पागल थे, हम बावले थे, आपके प्यार पर जाहिर सी बात, हमारी बीवी के लिए सिर्फ हम काफी नहीं है। एक बात बताइए, ये कमी किस में थी? हमारे बदन में या आपके दिमाग में? बस कीजिए, अब बहुत हो गया। अब बस कीजिए। हाँ बस करते हैं, आप सही कह रही हैं। अब बस करते हैं। और बस करने से पहले हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में ऐसा क्या है जो इतनी गंदगी फैला सकता है, इतनी गंदगी फैला सकता है।
गए थे उसकी बेवफाई से, रोज रोज बेवकूफ बन के थक गए थे साहब। प्यार करती है एक ऐसे शख्स के साथ जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। मम्मी, अब्बू, मैं ये चाबी मकान मालिक को लौटा के आता हूँ। कुछ सोचा फरहान के अब्बू? अब हम लोग कौन से गांव जाएंगे? फिलहाल हमें पता नहीं शबाना, देखते तकदीर हमें कहां पनाह देती है। फरहान कुरैशी उर्फ अफजल बेग को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। उसका साथ देने के जुर्म में अंजुम को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। अंजुम का छोटा भाई परवेज इस ट्रिपल मर्डर केस का 8 साल का चश्मदीद गवाह लंबे समय तक गहरे शौक में था, लेकिन हॉस्पिटल और बचे हुए रिश्तेदारों की मदद से अब वो इस सदमे से बाहर है। कहने को अब वो नॉर्मल है। सबसे पहले पूरा गांव जानता था कि फरहान एक भागा हुआ कैदी है, लेकिन फिर भी किसी ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। यह सामूहिक डर आबिद अली और सलीम कुरैशी दोनों के परिवारों पर बहुत भारी पड़ गया। अंजुम, अगर अंजुम ने एक बार अपने सचेत मन की बात सुनी होती, इन्फैचुएशन की धुंध में खो ना गई होती, फरहान की झूठी बातों और आंसुओं में बह ना गई होती, तो शायद ये ट्रिपल मर्डर टल सकता था। अंजुम की माँ और भाई जानते थे कि उनकी अंजुम एक खूनी, एक क्रिमिनल के साथ भागी है। सीधे घर पर धमकने से अच्छा शायद ये होता कि वो पहले स्थानीय पुलिस के पास जाते। जज्बातों का जोश अक्सर कॉमन सेंस की सोच पर हावी हो जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ। अब अगर फरहान को देखें तो वो कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं था, बस उसका शक्की दिमाग वहम के भवंडर में डुबकियां लगा रहा था और उसके आसपास के लोग उसकी मदद करने की बजाय उसके वहम को बढ़ावा दे रहे थे, आग में तेल का काम कर रहे थे। जरूरत थी कि फरहान बच्चू से बात करता, नाजिया से बात करता, दोनों से मिलकर बात करता, और अगर वाकई उन दोनों के बीच में कोई अफेयर था तो कत्ल उसका उपाय बिल्कुल नहीं था। फरहान के पास तलाक का ऑप्शन था, जिंदगी को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश हो सकती थी, होने को बहुत कुछ हो सकता था। लगभग हर जुर्म में यह महसूस होता है, लेकिन कठिन घड़ी में नैतिकता की कगार पर खड़े होकर इंसान जो कदम उठाता है वही उसकी सच्चाई बन जाती है, वही उसके अतीत को बदलती है, उसके भविष्य को कुचलती है। लेकिन अगर वो कदम सही वक्त पर सोच समझ कर उठाया जाए तो जानें बच सकती हैं, जिंदगियां संवर सकती हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।